हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, तो हमारा पहला प्रश्न है, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो देखो, जीर्णोद्धार का अर्थ समझो पहले। जीर्णोद्धार का अर्थ होता है भैया मरम्मत करना, मतलब किसी पुरानी इमारत का भैया उद्धार करना ही आपका जीर्णोद्धार होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वह होगा आपका सुदर्शन शाह। अब देखो, अगर मैं वैसे बात करूं तो इसका जो जीर्णोद्धार कराया था वो कराया था सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनीती ने। ठीक है, 1857 में। लेकिन अब उस समय भैया कार्यकाल सुदर्शन शाह जी का था और कराया उनकी पत्नी ने था, तो ऑटोमेटिकली कहा जाता है कि सुदर्शन शाह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अब देखो, बात आई है सुदर्शन शाह की, तो इनका कार्यकाल देख लो। इनका कार्यकाल था 1815 से 1859 तक। यहाँ से देखो स्टार्ट हो जाता है ना, सुदर्शन शाह के काल से उत्तरवर्ती जो पवार शासक का काल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ था, देखो ब्रिटिश की सहायता से जो 1815 में ना सुदर्शन शाह ने खोया हुआ अपना साम्राज्य भैया वापस पा लिया। फिर क्या करते हैं, ये 28 दिसंबर 1815 को राजधानी भैया अपनी टिहरी बनाते हैं। तो देखो, अभी मैंने बोला कि सुदर्शन शाह ने खोया हुआ राज्य वापस पाया, तो मेरा तात्पर्य यह था कि प्रद्युम्न शाह, जिनका कार्यकाल 1786 से 804 था। अब प्रद्युम्न शाह के बारे में एक बात जान लो कि यह एकमात्र पवार शासक थे जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर राज किया। कुमाऊं में राज किया था 1779 से 86 तक। फिर यह गढ़वाल के शासक बन जाते हैं भैया, और उसके बाद क्या होता है, थोड़े ही समय बाद कुमाऊं पर आक्रमण कर देते हैं गोरखा। अब गोरखा और महेंद्र चंद के बीच भैया युद्ध होता है हवलबाग में, अल्मोड़ा में, और वहां पर गोरखा जो है जीत जाते हैं, जिससे कि अधिकार हो जाता है कुमाऊं पे गोरखाओं का 1790 में। और फिर थोड़े समय बाद 1791 में ही गोरखा आक्रमण कर देते हैं लंगूरगढ़ पे, और यह आक्रमण उनका असफल रहता है। फिर थोड़े समय बाद 1795 में गढ़वाल में एक भीषण अकाल पड़ जाता है, जिसे आप 51वीं और 52वीं के नाम से जानते होंगे। फिर क्या होता है, उसके बाद 8 सितंबर 1803 को एक विनाशकारी आपका भूकंप आता है गढ़वाल में, और पूरे गढ़वाल को तहस नहस कर देता है। तब भैया गोरखा क्या करते हैं, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और 1804 पर गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, जिसे आप खुड़बुड़ा का युद्ध के नाम से जानते होंगे। उसमें प्रद्युम्न शाह की भैया मृत्यु हो जाती है और गढ़वाल पे हो जाता है आपका गोरखाओं का शासन। फिर काफ़ी समय तक गोरखियाली राज रहता है। फिर अंग्रेज आते हैं, 1815 में युद्ध करते हैं, संगोली की संधि होती है। फिर सुदर्शन शाह टिहरी में अपनी राजधानी बनाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब देखते हैं हम आपका दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया है। तो देखो, आप सभी को पता है कि मार्च 2008 में पंचायतों में महिलाओं का जो आरक्षण हुआ करता था 33%, उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो इस प्रश्न का आपका आंसर है 12 मार्च 2008 को। अब देखो, कुछ और बातें भी हम जान लेते हैं। तो देखो भैया, कई कठिनाइयों के बाद उत्तराखंड हमारा एक स्वतंत्र राज्य बन के उभरा। अब बात करें हम इस राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी, तो देखो हमने कोई पंचायती राज अधिनियम नहीं बनाया। हमने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को ही लागू कर दिया। और जो उत्तर प्रदेश ने अपने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के लिए अधिनियम बनाया था 1961 में, और उसे भी हमने लागू कर दिया उत्तराखंड के अंदर। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के प्रथम पंचायती चुनाव की, तो सबसे पहले प्रथम पंचायती चुनाव हुए थे 2003 में। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य द्वारा अपना जो स्वयं का पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था, वो बनाया था सन 2016 में, और फिर इसमें संशोधन किया गया सन 2019 में। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी। तो आपके सामने ये रहे 4 ऑप्शन, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो हैप्पी क्लब की स्थापना में 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से सही आंसर कौन सा है। और यहीं पे करते हैं हम वीडियो समाप्त। देखो, मैं ज़्यादा प्रश्न इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि अभी रीच नहीं बढ़ रही है। जैसे रीच बढ़ेगी तो उस प्रकार से मैं आपको प्रश्न ज़्यादा दूंगा। ठीक है,
चलो यहीं पे करते हैं वीडियो समाप्त। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।